द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तालिबान के आगे प्रधानमंत्री मोदी झुके तो सुर में सुर मिलाते हुए भक्त सुधीर चौधरी ने भी तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, अभी तो मोदी सरकार ने ऐलान ही किया था कि भाई तालिबान से ये सरकार बातचीत करने वाली है। ऐलान होते ही तालिबान के आगे मोदी भक्त सुधीर चौधरी नतमस्तक हो गए हैं। पहले जो तालिबानी मोदी जी और गोदी मीडिया में सुधीर चौधरी जैसे चाटुकार पत्रकारों के लिए आतंकी थे, वो अब तालिबान के लड़ाके हो गए हैं। माना था कि सुधीर चौधरी अपनी बात पर रहने वाला पत्रकार नहीं है, लेकिन मोदी के लिए तालिबान को अब लड़ाके के रूप में देख रहा है जी न्यूज़। ये तो गजब हो गया भाई। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने भारत को अफगानिस्तान से 6 सीख लेने को कही है और 6 सीख क्या होगी ये हम भी आपको बताएंगे और सुधीर चौधरी की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और हैरानी की बात है कि सुधीर चौधरी ने शायद ये डीएनए का एपिसोड बनाने से पहले मोदी जी का मशवरा नहीं लिया होगा। ले लिया होता तो ये सब नहीं कहते वो, जो भी उन्होंने इस वीडियो में कहा। क्योंकि बताइए ना, मोदी जी कैसे चाहेंगे कि सुधीर चौधरी, उनके तलवे चाटने वाला पत्रकार, मोदी के राज से सीख लेने के लिए जनता को मशवरा दे रहा है। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने कहा है कि भाई धर्म, जाति ये सब बाद में आता है। सुधीर जी, शायद जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं ना, आपने तो मोदी जी के लिए हमेशा धर्म और जाति को ही तवज्जो दी है। उसके आगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं है तब से, और आज आप फिर से पलटी मार लिए। कितने पलटीबाज इंसान हो भाई। दोस्तों, आपको जरा सुधीर चौधरी साहब की मधुर वाणी में भारत के लिए सुधीर चौधरी की 6 सीख वाली ये डीएनए की रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए। इस समय तालिबान अपनी छवि को बदलने के लिए बेकरार है। वो इस बार सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहा है और अपने लड़ाकों को पहले से ज्यादा संगठित और आधुनिक बताने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियोस भी सोशल मीडिया पर लगातार जारी कर रहा है। ये नया तालिबान है। अफगानिस्तान आपको ये सिखाता है कि रातों रात कुछ भी बदल सकता है और आज पूरी दुनिया को अफगानिस्तान से सबक लेना चाहिए। पहली सीख तो ये है, अगर आपका राष्ट्र मजबूत नहीं है तो आपका बंगला, आपकी गाड़ियां, आपका बिजनेस, आपका बैंक बैलेंस और आपकी पढ़ाई लिखाई आपके किसी काम नहीं आएगी। ये सब आपके किसी काम नहीं रहेगा। दूसरी सीख है, अगर आपका देश आत्मनिर्भर नहीं है तो आपकी अपनी संपत्ति की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। ये आपकी दूसरी सीख है, क्योंकि अगर आपका देश अफगानिस्तान की तरह बन गया जो दूसरे देशों की मदद पर आश्रित है, दूसरे देशों की सेना पर आश्रित है, तो फिर आपका भी यही हाल होगा। आप खुद कितनी भी संपत्ति कमा लीजिए, अगर आपकी सरकार में कड़े और बड़े फैसले लेने की ताकत नहीं है तो आपकी ताकत का भी कोई वजूद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में आपको भी किसी दिन हवाई जहाज से लटक कर भागना पड़ सकता है। यह आपकी तीसरी सीख है। अगली सीख यह है कि जिस नेता को आपने चुना है वो अगर कमजोर हो, यानी अगर आपका नेतृत्व ही कमजोर है, तो सब कुछ होने के बावजूद किसी भी देश के नागरिकों को शरणार्थी बनते देर नहीं लगती। ऐसे कमजोर नेता मुश्किल परिस्थितियों में या तो अपने लोगों को छोड़कर भाग जाते हैं या फिर दूसरे देशों के साथ सौदा कर लेते हैं, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ। इसलिए वोट देते समय हमेशा यह याद रखें कि जिस नेता को आप चुन रहे हैं, जिस सरकार को आप चुन रहे हैं, वो आपके लिए और अपने देश के लिए मजबूती से खड़ी रहे, भागेगी नहीं। और सबसे बड़ी सीख यह है कि जाति, धर्म, डर और मुफ्त की चीजों के नाम पर आप किसी को भी वोट मत दीजिए। वोट अपने देश को मजबूत बनाने के लिए दीजिए। ये सीख अफगानिस्तान के संकट से आज भारत के हर नागरिक को लेनी चाहिए। जी, तो एक एक करके आपको सुधीर चौधरी की दी हुई इन 6 सीखों का मतलब बताते हैं दोस्तों। पहली सीख, अगर आपका राष्ट्र मजबूत नहीं है तो बंगला, गाड़ी, संपत्ति कुछ भी काम नहीं आता। बिल्कुल सही बात। इस वक्त यही तो हो रहा है देश में। राष्ट्र को आपके प्रिय और पूरे देश के प्रधानमंत्री, अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बोलूंगी तो आप मुझे तालिबान बता देंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बर्बाद कर दिया है। और बात रही बंगला, गाड़ी और संपत्ति की, तो फिलहाल ये सब कमाने के लिए मोदी जी चंद पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं। और जिस जनता को आप ये सिखा रहे हैं ना सुधीर चौधरी जी, जिस जनता से आप ये कह रहे हैं,
उस जनता के मुंह से तो मोदी जी ने निवाला तक छीन लिया है, तो फिर बंगला, गाड़ी, संपत्ति, इन सब की बात जनता से कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, फिजूल है, मत कहिए। दूसरी सीख, अगर आपका देश आत्मनिर्भर नहीं है तो आपकी अपनी संपत्ति की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात तो सुधीर जी जरा मोदी जी को समझाइए, जो आत्मनिर्भर भारत का नाम देकर कल्टी हो गए हैं, गायब हो गए हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने का मतलब जनता को उसके हाल पर छोड़ देना नहीं होता ना, जो मोदी जी ने कर दिया है। बात रही दूसरे देशों से मदद मांगने की, तो मोदी जी वो बखूबी जानते हैं कि कैसे मदद मांगी जाती है। तो जरा ये जो दूसरी सीख आपने जनता को दी है ना, ये जनता को ना देने के बजाय आप मोदी जी को ये सीख दे दीजिए। तीसरी सीख, अगर आपकी सरकार में कड़े फैसले लेने की हिम्मत नहीं है तो आपको भी किसी हवाई जहाज से लटक कर भागना पड़ सकता है। ये सीख सचमुच भारत की जनता के लिए ही है, क्योंकि हमारी मोदी सरकार में तो ये हिम्मत दूर दूर तक नहीं है। इसलिए सच में हमें इस पर चिंता करने की जरूरत है, ये चिंता करने का विषय है, सीख लेने की जरूरत है। चौथी सीख, अगर आपका नेतृत्व ही कमजोर है तो किसी भी देश के नागरिकों को शरणार्थी बनते देर नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा, ये बात तो कब से विपक्ष समझा रहा है, यही बात देश की जनता समझा रही है, और यही बात देश के कुछ चुनिंदा पत्रकार समझाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को कि नेतृत्व कमजोर है, तभी तो इस देश में मोदी सरकार एक समुदाय विशेष के साथ शरणार्थियों वाला सलूक कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुधीर जी। पांचवी सीख, वोट देते समय हमेशा याद रखिए कि आप जिस नेता को चुन रहे हैं वो आपके लिए, इस देश के लिए खड़ा रहे, भागे नहीं। बिल्कुल 100% सही बात है, बहुत सही बात है, लेकिन अब तो सुधीर चौधरी, भारत की जनता से बहुत बड़ी गलती हो गई है। नेता ही गलत चुन लिया है भारत की जनता ने, तभी तो आज वो नेता भागा भागा फिर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जनता तक को शक्ल नहीं दिखाते, मीडिया से मुखातिब नहीं होते, इसलिए देश की जनता को ये सीख लेने की जरूरत है कि नेता सही चुनो। आखिरी सीख और सबसे बड़ी सीख, जो मैंने सुधीर चौधरी से उम्मीद तो नहीं की थी लेकिन उन्होंने सिखा दी। आखिरी सीख में सुधीर चौधरी कहते हैं, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए वोट दीजिए, जाति, धर्म और मुफ्त की चीजों के नाम पर किसी को वोट मत दीजिए। लेकिन सुधीर जी, आपकी पार्टी, अब वो आपकी पार्टी हुई ना, आप तो पूरे दिन उसके गुणगान गाते हैं। तो बीजेपी तो जनता से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मुफ्त चीजों के लालच के नाम पर वोट मांगकर ही आज सत्ता में आई है। मोदी जी तो ये कर चुके हैं ना। अब ये अलग बात है कि आप सुधीर चौधरी जी, आप बीजेपी की चरण वंदना में आप मग्न रहते हैं, पूरे दिन चाटुकारिता करते हैं, लेकिन आप फिर भी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मानती हूं मैं इस बात को, जानकारी होगी आपको, मुझसे तो बहुत ज्यादा होगी। तो याद होगा आपको, लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने दलितों के पैर धोने का ढोंग रचाया था, जाति के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे, धर्म के नाम पर कांग्रेस से तुलना करके अपनी सरकार सत्ता में लाए थे कि नहीं लाए थे, मुफ्त चीजों के नाम पर। तो जनता को सच में ये समझने की जरूरत है कि आप बीजेपी या मोदी जी को धर्म, जाति और मुफ्त की चीजों के नाम पर वोट मत दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं कह रही हूं, ये तो खुद मोदी जी के हितैषी सुधीर साहब कह रहे हैं, सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं। तो 100 की सीधी बात दोस्तों कि भैया सुधीर चौधरी तालिबान से डर गए हैं, तालिबान के आगे झुकने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों में सुधीर चौधरी के आका तालिबान से बातचीत करेंगे, वही तालिबान जिसके नाम पर बीजेपी देश भर में प्ले कार्ड खेल रही है, वही तालिबान जिसके नाम पर गोदी मीडिया एंकर्स अपने देश के नागरिकों को डिबेट में बुलाकर दुत्कार रहे हैं, उन्हें तालिबानी करार दे रहे हैं, वही तालिबान जो कल तक आतंकी था आज ये तालिबान के लड़ाके हो गए। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। वो रूबिका लियाकत कहती है ना कि 15 मिनट में आपका स्टैंड बदल जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सुधीर चौधरी को अपना स्टैंड बदलने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग गया, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया उन्होंने, क्योंकि मोदी जी ने तब कोई ऐलान नहीं किया था ना, अब ऐलान कर दिया है। तो सुधीर चौधरी साहब ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब देखिए ना दोस्तों, देखिए, जो मोदी सरकार ये कह रही थी
कि भाई तालिबान तो आतंकी संगठन है, उनसे बातचीत हो पाना मुमकिन नहीं है, हमारी सरकार उनसे बातचीत नहीं करेगी। वही मोदी सरकार अब कह रही है कि जरूरत पड़ेगी तो तालिबान से बातचीत करेंगे। क्यों? यही बात जब देश की जनता समझा रही थी तो गलत लग रही थी। गोदी मीडिया को कुछ पैनलिस्ट समझा रहे थे, विपक्ष के नेता समझा रहे थे। यही बात जब कुछ चुनिंदा पत्रकार समझा रहे थे तो भाई हम सब तो तालिबानी सोच के कहला दिए गए थे, हम तो देशद्रोही हैं। और आज इस सरकार को ऐसा लग रहा है कि इन्हें तालिबान से बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी। गजब दशा है भाई। अब समझ जाइए कि जब हमारी सरकार का ही कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं है, मिनटों में बदलती है, पल भर में पलटी मारती है, तो फिर उनकी चाटुकारिता में मसरूफ गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों का क्या ही स्टैंड होगा? कोई स्टैंड नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।